हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का द्वार कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का द्वार कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम जो है भारत का पूर्वोत्तर द्वार कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माओसिनराम। माओसिनराम यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माओसिनराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्ट वैली नदी है। रिफ्ट वैली यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिफ्ट वैली नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेर के लिए। जो एशियाई शेर है उनके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्कन का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुजरात में है जो है सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किस राज्य में फैली है? अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किस राज्य में फैली है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुवर्ण रेखा किसकी उपनदी है? सुवर्ण रेखा किसकी उपनदी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुजरात में जो है लूनी नदी बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? भारत के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रेट निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य को झीलों की नगरी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदयपुर को जो है उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल में प्रसिद्ध बैक वाटर को क्या कहा जाता है? केरल में प्रसिद्ध बैक वाटर को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल बैक वाटर्स। केरल बैक वाटर्स कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी तटीय तटीय रेखा किस समुद्र से लगती है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस समुद्र से लगती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरब सागर से लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल ताजमहल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ताजमहल पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा झारखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की
सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सांबर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर है? भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गौमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गौमुख जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? भारत में ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कपास के लिए जो है बहुत उपयुक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है 2023 तक? भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है 2023 तक? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टी 20 जम्मू और कश्मीर, T50 जम्मू और कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, T50 जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपिल वस्तु किस राज्य में है? कपिल वस्तु किस राज्य में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टिहरी बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत और किसके बीच है? मन्नार की खाड़ी भारत और किसके बीच है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है मन्नार की खाड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने समय क्षेत्र टाइम जोन है? भारत में कुल कितने समय क्षेत्र टाइम जोन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 टाइम जोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का थार मरुस्थल किस प्रकार का है? भारत का थार मरुस्थल किस प्रकार का है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्म मरुस्थल है, जो है वह गर्म मरुस्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गर्म मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पाया गया है? हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पाया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का
कौन सा शहर पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? भारत का कौन सा शहर पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिलांग। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिलांग जो है भारत शहर का पूर्व स्कॉटलैंड कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिर पर्वत पे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मगिर पर्वत पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उलर झील। उलर झील यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उलर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा घूम स्टेशन। घूम स्टेशन यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो है घूम स्टेशन सबसे ऊंचा स्टेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागालैंड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नगर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नगर किस राज्य में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक बांध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा किस प्रकार का भू आकृत क्षेत्र है? डेल्टा किस प्रकार का भू आकृत क्षेत्र है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नदी तट। नदी तट भू आकृत क्षेत्र है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को मसालों की नगरी कहा जाता है? किस राज्य को मसालों की नगरी कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल को जो है मसालों की नगरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में, यानी कि उत्तराखंड में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नीलगिरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिंदी नदी किसकी शाखा है? कालिंदी नदी किसकी शाखा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना की। यमुना का जो है दूसरा नाम कालिंदी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दार्जिलिंग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दार्जिलिंग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हिमालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केप कोमोरिन, कन्याकुमारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।